वेलकम क्लास। आज हम शुरू करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर का नया टॉपिक जो कि है नेचर ऑफ रूट्स। हमारी एक्सरसाइज 4.4 की कंसिडरेशन में है ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। नेचर ऑफ रूट्स मतलब जो भी हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं वो किस नेचर के होंगे। नेचर इन द सेंस वो इक्वल होंगे, वो रियल रूट्स होंगे या फिर वो जो है इमेजिनरी रूट्स होंगे। सबसे पहले इसमें ध्यान रखना होता है कि जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं इस नेचर ऑफ रूट्स को प्रूव करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट का। डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो हम जानते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होती है। तो जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होगी b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर वो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 है, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल है तो उस केस में क्या होगा, टू इक्वल रूट्स होंगे। रूट्स क्या होंगे ये नहीं पता, बट वो दोनों इक्वल होंगे ये जरूर पता है, जिस केस में b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा। ये आपका जो है फर्स्ट केस है। सेकंड केस है कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से छोटी होती है और यू कैन से नेगेटिव होती है, उस केस में हम कहेंगे 0 से छोटी नेगेटिव, नो रियल रूट्स। नेगेटिव वैल्यू कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर होगी तो हमेशा जो है, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला जानते हैं माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो इस केस में जो भी ये वैल्यू होगी स्क्वायर रूट के अंदर, अगर ये नेगेटिव हो जाएगी तो कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो उस केस में ये पूरी वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की 0, तो जो हमारी वैल्यूज होंगी वो पूरी की पूरी दोनों ही इक्वल होंगी। और जो थर्ड वाला केस है, जिस केस में b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी बनेगी, मतलब कि कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर बनता है स्क्वायर रूट के अंदर तो हम उसको कहेंगे टू डिफरेंट रियल रूट या डिस्टिंक्ट रियल रूट। ये हमारा नेचर ऑफ रूट्स के 3 टॉपिक है, जिसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये वाला टॉपिक है जिसमें टू इक्वल रूट्स हैं। इसी पे अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं या फिर इस वाले पे बनते हैं। रियल रूट्स एग्जिस्ट करने वाले पे कोई क्वेश्चन नहीं बनता। ये क्लास 11th का पार्ट है जिसमें कि इमेजिनरी रूट्स होते हैं, आप एक तरीके से यूं कह सकते हैं इमेजिनरी रूट्स। अब इसके 2 क्वेश्चंस देखते हैं हम, जिसमें हमें डिस्क्रिमिनेंट पहले फाइंड करना है और डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पर ही हमें उसके नेचर ऑफ रूट्स को आइडेंटिफाई करना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले तो आपको एबीसी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एबीसी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा तो आप ये जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वैल्यू होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन वाली, वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंग हमें जो है एबीसी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इस वाले क्वेश्चन में a की जो वैल्यू है वो √3 है, b की वैल्यू जो है वो x का कोएफिशिएंट 2√2 है, एंड जो c की वैल्यू है दैट इज -2√3। तो अगर मैं इसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को देखता हूं तो d की वैल्यू b स्क्वायर दैट मींस 2√2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c की जगह पे आएगा -2√3। तो जो ये वैल्यू आ रही है ये 2√2 का स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करेंगे 2 स्क्वायर 4 √2 स्क्वायर 2 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 और √3 बन जाएगा आपका 3। तो ये बन जाएगा 8 प्लस 24 दैट इज इक्वल टू 32। तो 32 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। b स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू बन रही है वो ग्रेटर देन 0 बन रही है। तो इस केस में हमारा जो आंसर होगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट आंसर हो जाएगा इसके नेचर ऑफ रूट्स के अकॉर्डिंग। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, जिसके बाद हम सेकंड वाले पे आते हैं इसी एग्जांपल पे। तो इसमें a की जो वैल्यू बन रही है 2 बनेगी, b की जो वैल्यू बनेगी वो माइनस का 2√2 बनेगी, एंड c की वैल्यू बनेगी +1। इन वैल्यूज के बेसिस पर अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूं, d की वैल्यू निकालता हूं, तो d की वैल्यू हो जाएगी b स्क्वायर माइनस 4ac के अकॉर्डिंग। अगर b स्क्वायर कंसीडर करेंगे तो नेगेटिव 2√2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a की जगह 2 हो जाएगा और c की जगह पे आपका 1 हो जाएगा। तो नेगेटिव स्क्वायर ऑलवेज भी पॉजिटिव, 2 स्क्वायर 4 √2 स्क्वायर 2। जो भी होल स्क्वायर होता है उसका मतलब यही होता है कि जो भी इसके अंदर वैल्यू होगी, वेदर इट इज साइन, वेदर इट इज रूट वैल्यू और सिंपल नंबर इंटीजर, और ये भी हो जाएगा 2 4 जा 8। तो इधर से भी 8 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0। तो इस वाले केस में क्या हो गया कि जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो जाएगा 2 इक्वल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
इन्हीं पे ध्यान देना है कि जो भी हमारे डिस्क्रिमिनेंट में, जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 के बराबर होती है तो 2 इक्वल रूट्स होंगे, और अगर ये 0 से ग्रेटर होती है तो उस केस में 2 डिफरेंट रूट्स हो जाएंगे, और अगर ये लेसर देन 0 है तो उस केस में कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा रियल वैल्यूज में, वो एक इमेजिनरी वैल्यू में होगा जिसका हमारा सिलेबस से अभी कोई रेलेवेंस नहीं है। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। आइए देखते हैं हम ये 2 क्वेश्चंस जो कि इसी नेचर ऑफ रूट्स पर ही बेस्ड है। ये वाला जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 4.4 एनसीईआरटी में क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है। इस वाले क्वेश्चन में है फाइंड द वैल्यू ऑफ के कांस्टेंट फॉर विच दिस इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स। सबसे पहले जो ये इक्वेशन है वो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी होगी। ये इक्वेशन है kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंग पहले अगर kx को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनेगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। इस वाली इक्वेशन में ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट k हो गया, x का कोएफिशिएंट माइनस 2k हो गया, कांस्टेंट टर्म 6 हो गई। वी कैन से दैट a इज इक्वल्स टू k, b इक्वल टू माइनस 2k एंड c इक्वल टू 6। अब अगर इसमें कंडीशन ये है कि ये इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स है, तो इफ द इक्वेशन हैज 2 equal roots, if the equation has 2 equal roots, then we know that b square minus 4ac should be equal to 0. Then b square minus 4ac की जो वैल्यू है, अगर मैं यहां से वैल्यू पुट करता हूं माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू में k इंटू में 6, दिस इज इक्वल टू 0। माइनस 2 स्क्वायर मतलब 4k स्क्वायर माइनस 24k शुड बी इक्वल टू 0। अब एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमेशा 2 रूट्स देंगे। 2 रूट्स के लिए हमें यहाँ पे कॉमन दिख रहा है 4k, और ये हो जाएगा k माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 0। आइदर 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। फिर k की वैल्यू 6 भी हो जाएगी और k की वैल्यू जो है 0/4 दैट इज 0 भी हो जाएगी। तो जो k की वैल्यू 2 पॉसिबल है यहाँ पर, वो हमारी यहाँ पे हमें वैल्यूज कंसीडर करने को बोलेगा। तो 0 भी पॉसिबल है, 6 भी पॉसिबल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अपने आप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो यहाँ पे k की वैल्यू जो है वो 2 कंसीडर होंगी। अब इधर वाले क्वेश्चन पे देखिए, इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स। सेम वही है, इक्वल रूट से बस यहाँ पे इक्वेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स नजर आ रही है वहां से। तो इक्वेशन क्या है यहाँ पे, k प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 0। इस वाले में हमारी जो ABC की वैल्यू है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स नजर आ रही है कि a की वैल्यू दैट मींस x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो k प्लस 4 है, b की वैल्यू दैट इज x कोएफिशिएंट तो ये k प्लस 1 है, एंड जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज इक्वल टू 1। इस वाले केस में भी गिवन है कि इस इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स हैं, तो इफ इट हैज 2 इक्वल रूट्स then we can say that b square minus 4ac, जो ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है, this should be equal to 0. Then b square that means k plus 1 square minus 4, a की जगह पे हो जाएगा k plus 4, c की जगह पे हो जाएगा 1, this should be equal to 0. अगर मैं इसका स्क्वायर सॉल्व करता हूं तो k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, ये स्क्वायर हो जाएगा k प्लस 1 स्क्वायर का। इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 इंटू 1 4 बनेगा, और 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं माइनस 4k एंड माइनस 16 शुड बी इक्वल टू 0। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा k स्क्वायर माइनस 2k, इन दोनों को तो ये लाइक टर्म्स है, और माइनस 16 प्लस 1 को करते हैं तो माइनस 15 इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसके फैक्टर देखूं, क्योंकि 1 इंटू 15 है, ये अपने आप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें k की वैल्यूज 2 आएंगी, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम यूज करते हैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन वाले मेथड को। तो 1 इंटू 15 बनेगा, तो 15 का जो प्रोडक्ट होता है वो 3 और 5 के फैक्टर्स में बनता है। क्या 3 और 5 से 2 बन सकता है? यस, सब्ट्रैक्ट करने से बन जाएगा। तो k स्क्वायर माइनस k 2 की जगह पे हो जाएगा 5 माइनस 3 माइनस 15 इक्वल टू 0। देन k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे ग्रुपिंग मेथड यूज करूं तो k कॉमन आएगा, k माइनस का 5 प्लस 3 कॉमन लूं तो यहाँ से भी k माइनस 5 इक्वल टू 0। अब क्योंकि k माइनस 5 दोनों में ही सेम फैक्टर के रूप में नजर आ रहा है, तो k माइनस 5 और k प्लस 3 इक्वल टू 0।
तो यहां से भी k की दो वैल्यूज हो जाएंगी, एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे तो k की वैल्यू 5 नजर आएगी और इसको करेंगे तो k की वैल्यू -3 नजर आएगी। तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पॉसिबल है हमारे k के लिए, जो इस इक्वेशन के दो इक्वल रूट्स बनाएंगे। सिमिलरली क्वेश्चंस में ये भी पूछा जा सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स की बजाय यहाँ पे टू रियल रूट्स बोल दे। तो रियल रूट्स वाले की कंडीशन हमें पता है कि रियल रूट्स की कंडीशन के अकॉर्डिंग b² - 4ac की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो जो हमारा क्वेश्चन शुरू होगा इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रेटर देन के साइन के साथ होगा। तो जो k की वैल्यूज होंगी यहाँ पे ग्रेटर देन के साइन के साथ आएंगी, कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी दैट k शुड बी इक्वल टू 6। उसमें होगा k ग्रेटर देन इक्वल टू 6। दैट मींस जो k की वैल्यू 6 से कोई भी बड़ी वैल्यू होगी वो हमारा क्या हो जाएगी, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी उस केस में जहां पे ये बोल दे कि 2 हमारे रियल रूट्स रिक्वायर्ड। ठीक है।